चलो शुरू कर दे। सम ऑफ, शुरू करो। करो कि नहीं करो? ठीक है चलो। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक पेपर ले लो और पेपर में एक बड़ा सा ट्रायंगल बना दो। जो भी मतलब स्केल से बनाना, जो भी नाप लेके एक बड़ा सा ट्रायंगल बना दो। जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ऐसा एक बड़ा सा ट्रायंगल बना दो, ए बी सी। आप चाहो तो अपने नाम दे सकते हो, ए बी सी। बेटा तुम वो अपना काम शुरू कर दो, उस दिन वाला एक्सरसाइज। हाँ, वरना शर्मा जी ले लो, जो तुम्हें ठीक लगे। किया? अच्छा, इसके कितने पार्ट्स होते हैं ट्रायंगल के? 9। कौन कौन से? 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स। हाँ देखो, ये 3 साइड है, 3 वर्टेक्स हैं और 3 एंगल्स हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अच्छा, आप लोगों को एंगल सम प्रॉपर्टी तो मालूम ही है ना? हाँ, क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? तो 180 आता है। अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल को हम ऐड कर दे तो वो 180 होता है। ऐसा ट्रायंगल बना दिया। अभी इसको x नाम दे दो, इसको y नाम दे दो और इसको z नाम दे दो। बड़ा बनाना ट्रायंगल, x y z बन गया। अभी ध्यान से पेपर को, चलेगा बड़ा होता तो बेहतर है पर चलेगा। चलो हाँ चलेगा चलेगा। हाँ, अभी इस ट्रायंगल को वो क्रीज करके काट लो। फाएगा ऐसे लाओ, जैसे कि ये ट्रायंगल है ना, तो इसके यहाँ पे क्रीज कर दो ऐसा वाला। एक्स वाई जेड तो लिख लिया ना, तो ऐसे क्रीज करके इसको अच्छे से फाड़ दो, पूरा ट्रायंगल तैयार कर दो। हाँ चलो, तो आपके साथ मैंने भी एक ट्रायंगल बना लिया। अभी ध्यान से देखो, ठीक है? मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये ट्रायंगल हमने बना दिया, एक्स वाई जेड 3 एंगल हमने इसको दे दिया, ठीक है? अभी मैं चाहता हूँ कि आप इसको ना 3 हिस्सों में तोड़ दो। ये y वाला हिस्सा, x वाला हिस्सा और z वाला हिस्सा, इसको फाड़ दो ऐसे। एक ये फाड़ दो, एक इतना फाड़ दो। देखो मैं फाड़ रहा हूँ, ये मैंने x फाड़ लिया, ठीक है? फिर वो फाड़ लो, x y और z 3 हिस्से फट गए। अभी एक लाइन बना लो, या फिर हाँ कहीं पे भी एक लाइन हो ना, उसके ऊपर x y और z को सेट करो। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले मैंने x कहाँ है इसमें से? हाँ, मैंने x को सेट किया ऐसे, फिर y को सेट किया ऐसे, और z को सेट किया ऐसे। तो अगर तुम x y z को एडजासेंटली सेट करते हो तो तुम देखोगे कि वो लाइन के ऊपर एकदम फिट आ रहे हैं। हो रहा है तुम लोगों का? एक्स वाई जेड लाइन के ऊपर एकदम सही स्ट्रेट फिट बैठ रहे हैं। एक्स वाई जेड एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं क्या? एक ऐसी ही स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। हाँ हाँ, ये वाला चाहिए तो ये वाला ले लो।
सर हो रहा है परफेक्ट। परफेक्ट हो रहा है। तो क्या मैं ऐसे बोलूं, क्योंकि यहाँ पे चलो मैं फिगर भी बना देता हूँ। कोई बात नहीं, पर इन शॉर्ट एक्स वाई जेड को अगर तुम एडजसेंटली मतलब एक दूसरे के पड़ोसी में सेट करोगे ना, तो वो एग्जैक्टली एक लाइन के ऊपर फिट हो जाएंगे। किसके ऊपर फिट हो जाएंगे? तो अगर धैर्य, अगर एक्स वाई जेड मिलके एक लाइन बना रहे हैं, तो क्या मैं एक्स वाई जेड को लीनियर एंगल बोल सकता हूँ? हाँ सर। कैसे एंगल बोल सकता हूँ? लीनियर एंगल्स। और लीनियर एंगल कितना डिग्री बनाते हैं? 180 डिग्री। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू, हाँ, तो ये साबित करने की एक्टिविटी थी कि तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x प्लस, नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इजी है। इसको हम इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? हाँ, ये ले लो बेटा, AKA also known as इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन से नाम से जानते हैं? इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। बना लो। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इंटीरियर पार्ट और एक्सटीरियर पार्ट समझते हैं। तुम लोगों को आता ही है, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। मान लो कि तीन लाइन है L, M और N, और ये तीनों लाइनें एक दूसरे को A, B और C में कट कर रही है। A, B और C में कट करने की वजह से यहाँ पे आपको ट्राइंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, और ट्राइंगल के अंदर कुछ एंगल बन रहे हैं और ट्राइंगल के बाहर कुछ एंगल बन रहे हैं। जो अंदर वाला हिस्सा है उसको हम कहेंगे इंटीरियर पार्ट ऑफ ट्राइंगल, और बाहर वाला हिस्सा है उसको हम कहेंगे एक्सटीरियर पार्ट ऑफ ट्राइंगल। तो ये जो एंगल है उसको मैं लिख सकता हूँ, मान लो कि इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, इसको z मान लेता हूँ। तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे x बन रहा है, यहाँ पे x बन रहा है और यहाँ पे x बन रहा है, दिख रहा है? तो ये जो x वाला एंगल हमेशा बनता है, उसके सामने वाला जो एंगल हो वो हमेशा इससे इक्वल ही होगा। तो अगर ये y है तो ये y, ये x है तो ये x, और ये z है तो ये z। ये आमने सामने वाले एंगल इक्वल हो, इस चीज को क्या कहा जाता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इसको हम कहेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जो कि होते हैं इक्वल। अच्छा, यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के अलावा दो एंगल है। हाँ देखो, अगर ये A इंटीरियर है तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, एक्सटीरियर। और अगर ध्यान से देखो तो ये भी एक्सटीरियर। यहाँ पे देखो, ये और ये एक ही लाइन के ऊपर है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक लाइन के ऊपर है, और क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर है तो LPA, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि जोड़ी है। तो ये और ये कैसे हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री। उसी तरीके से ये और ये भी एक लाइन के नीचे हैं, तो ये भी कैसे हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री। उसी तरीके से ये और ये सप्लीमेंट्री, ये और ये सप्लीमेंट्री। ये भी एक्स्ट, ये भी एक्स्ट, ये भी एक्स्ट, ये भी एक्स्ट। नहीं, वो तो जब दो लाइन हो और एक ट्रांसवर्सल हो तब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ, पर हाँ, ये सारी चीज़ें एक जगह पे ही जाती है। ये छोटी छोटी नदियाँ फाइनली समंदर में ही मिलेगी। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है।
तो यहाँ पे ऐसे दो एंगल जो एक ही लाइन के ऊपर है उसको हम क्या कहेंगे? सर हाँ अगर हमने ये लीनियर पैरामीटर से एक को ढूंढ लिया हाँ तो फिर सामने वाला तो वर्टिकली है ही ना सर। हाँ, तो सारे ही मिल जाएंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल हमेशा कैसे होते हैं सर जी? प्लीज ध्यान आप। हाँ, कैसे? सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? पक्का? ठीक है। इसके चलो ये तो लिख लो, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट टॉपिक है साइड्स एंड एंगल्स, मतलब साइड और एंगल के बीच में कोई रिश्ता होता है या नहीं वो हम देखेंगे। जैसे कि मान लो सबसे पहले मैंने जो ट्राइंगल लिया है ये वाला ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा है? मतलब ये तीनों साइडें इसकी इक्वल है। अभी एक चीज़ याद रखो कि अगर साइड इक्वल तो सामने वाला एंगल इक्वल। क्या याद रखो? साइड इक्वल तो उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल। तो क्योंकि यहाँ पे साइड इक्वल है तो उसके सामने वाले एंगल यानी कि इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला, देखो मैं ऐसे एरो मार्क भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। हाँ, तो इसके सामने वाला ये इक्वल और इसके सामने वाला ये इक्वल। तो पहली चीज़ हमने क्या देखी? साइड्स इक्वल तो एंगल इक्वल। तो अगर एंगल इक्वल है तो हमें पता है कि सम कितना होगा? x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एक स्टेप कम कर दिया। ठीक है। अच्छा मान लो ये तो हमारा था इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल था? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हो तो मान लो कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो रूल्स के हिसाब से अगर साइड इक्वल तो सामने वाला एंगल भी, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल, मान लो कि ये x है और ये भी x है और इसको मैं ले लेता हूँ 60 डिग्री। तो इसमें बता सकते हो कि x कितना होगा? हाँ, इसमें x की वैल्यू कितनी होगी? मान लो ये 60 है, ये x है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल, सॉरी आइसोसेलेस है। देखो x प्लस एक्स 2x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180। 60 को सामने भेजो 120। सो 2x इज इक्वल्स टू 120। तो x इज इक्वल्स टू 60। तो ये भी 60 हो गया ना? राइट ठीक है। मान लो अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सॉरी स्केलिन ट्राइंगल है। स्केलिन ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें अलग हों। तो मान लो कि यहाँ पे साइड्स अलग है तो सामने वाले एंगल के बीच में रिश्ता हम नहीं बता सकते। अगर ये x है तो ये y होगा और ये z होगा, पर इक्वल नहीं होंगे। साइड्स डिफरेंट तो एंगल्स डिफरेंट। अभी बता सकते हो कि अगर यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ 2 4 6, तो इसके एंगल्स कितने होंगे? ये एंगल्स कितने होंगे? मैंने आपको क्या बोला? साइड इक्वल तो एंगल इक्वल। तो अगर ये 2 है और इसको मैं x ले लूँ तो ये 4 है, तो इसको मैं 2x ले सकता हूँ। और ये 6 है तो ये देखो, ये x, ये डबल, ये ट्रिपल, 3x लिख सकते हैं, हाँ या ना? तो ये कितना हो जाएगा? 6x इक्वल्स टू, तो x इज इक्वल्स टू 30। तो ये 30, ये 60, ये 90, राइट? लग तो सही रहा है, पर अगर मैं बोलूं कि ये जवाब गलत है तो इसका सही जवाब है 90 आ जाएगा। ऐड करते तो हाँ सर 0, क्योंकि मतलब सब अलग। हाँ, स्केलिन ट्राइंगल है पर यहाँ पे डबल भी तो है। अगर डबल हो, साइड डबल हो तो एंगल भी डबल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे x अगर ले लो और यहाँ पे 4 है जो 2 का डबल है, तो एंगल भी डबल ले सकते हो, गलत नहीं है। पर क्योंकि जैसे भी हमने गिना, हमने कितना गिना? 30 60 90 गिना, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री हमने गिना।
पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आंसर गलत है। सही आंसर है 0 0 0। क्यों? नहीं, ये रूल्स के हिसाब से सही है। हमने x लिया, 2x लिया, 3x लिया, ये सही है, पर फिर भी एंगल्स गलत है। ये तरीका सही है, एंगल्स गलत है। क्यों? नहीं नहीं। क्या ये ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है? वेरी नाइस। 2 और 4 कितना होता है? 6। इसके संगठन में शक्ति ही नहीं है, तो ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, भले ही मैंने दिखाया हो। समझ रहे हो? भले ही मैंने दिखा दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि बन रहा है। हाँ, अगर बनता तो ये जवाब सही होता। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे कुछ और ले लेता तो आंसर सही होते, पर बन ही नहीं सकता। ये 2 और 4 6 संगठन में शक्ति है ही नहीं, तो ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म। और अगर ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा तो एंगल कैसे बन सकता है? क्लियर हो रहा है? पक्का? तो साइड्स और एंगल के बीच में रिश्ता समझ में आ गया? ठीक है, अभी मान लो ये 6 में हटा देता हूँ। ठीक है, इसमें ही थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये साइड देखो, ये साइड इस साइड से डबल है, तो अगर ये 30 है तो ये 60 नहीं, डबल। देखो ये, हाँ ठीक है। चलो फिर से थोड़ा सा चेंज। अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना? वेरी नाइस। चलो 40। मतलब साइड अगर आधी हो रही है तो उसके सामने एंगल भी आधे होंगे। साइड अगर डबल हो रही है तो उसके सामने के एंगल भी डबल होंगे। चलो अगर ये 60 डिग्री है तो ये दोनों एंगल कितने होंगे? अगर ये 60 डिग्री है तो ये दोनों एंगल कितने होंगे? तो देखो, 2 के सामने वाला मैं x ले लूं फॉर एग्जाम्पल, तो 4 के सामने वाला क्या लेना पड़ेगा? डबल, राइट? इसको सॉल्व करो। x प्लस 2x प्लस 60, 3x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180। सो 3x को सॉरी, हाँ 60 को उधर भेजो तो 120। सो 3x इज इक्वल्स टू 120, तो x इज इक्वल्स टू 40। तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 80। सही पकड़ रहे हो? ठीक है, इतना लिख लो। चलो एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस एंगल इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने ट्राइंगल कुछ अजीब तरीके से लिखा है। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, गणित के हिसाब से ही है, मैथ्स के हिसाब से ही है। तो क्योंकि ट्राइंगल की बात हो रही है और वो भी आइसोसेलेस। आइसोसेलेस माने एक साइड अलग, बाकी के दूसरी 2 साइड सेम। तो यहाँ पे मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल बना देता हूँ। इसमें ये दोनों साइड इक्वल है। इसका नाम क्या दूं? प्लीज ध्यान यहाँ पे, ABC। तो AB इज इक्वल्स टू AC है और BC जो है वो अलग है, तो इसको 3 लाइन दे देते हैं। चलो, वन ऑफ द बेस एंगल माने क्या? मतलब नीचे मतलब इसमें बेस एंगल है कौन से? BC ये B और C बेस एंगल क्यों है? क्योंकि वो बेस है। हाँ, बेस के ऊपर है इसलिए बेस एंगल है। हाँ, बेस नीचे ही होता है ना, तो ये बेस एंगल। वन ऑफ द बेस एंगल इज 35। तो किसको? B को 35 ले, C को 35 ले। चलो B को 35 ले लेते हैं। तो फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। बेस एंगल के अलावा थर्ड एंगल कहाँ है? हाँ, तो हमें ये वाला एंगल ढूंढना है। मान लो कि ये x है, तो हमें x ढूंढना है। कैसे ढूंढे? हाँ, काहे?
वेरी नाइस। अगर ये 35 है तो साइड इक्वल तो सामने वाला एंगल भी इक्वल, तो ये भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री। तो सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा, एंगल बी हाँ इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। क्यों? बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल साइड्स इक्वल तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल। उसके बाद क्या करें? तो सबका एडिशन सम ऑफ हाँ तो लिखो क्या, नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू, 180 क्यों? नहीं ना ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल 180 उसको कहते क्या है उस प्रॉपर्टी को? ना लीनियर एंगल सम एंगल सम प्रॉपर्टी, एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों ट्रायंगल का एडिशन 180 होता है। चलो एंगल ए कितना है? एंगल है हाँ x एक्स। बी कितना है? 35 सी कितना है? इक्वल टू 180 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एक्स प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, जो कि है आपका, लिख लो। हाँ चलो नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ हेक्सागोन। अच्छा यहाँ पे सिर्फ सम ऑफ द एंगल्स लिखा है, पर आपको इंटीरियर एंगल समझना है। इंटीरियर मतलब अंदर वाले। तो यहाँ पे फिगर में नामकरण नहीं दिए, तो पहले तो फुफ्फी बन जाओ और फुफ्फी बन के इसका नामकरण कर दो। आ जाएगा क्या? KAHA, बट 2 बार ये आ रहा है ना। DHAIRYA, DHAIRY, नहीं सर मेरा भी आ पर 2 ए है ना तुम्हारे, रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट नहीं आना चाहिए, आपका आ जाएगा सर। तुम्हारा ही ले लो ना, DHAIRY। मेरा लास्ट में आएगा सर। जरूरत नहीं है, चलेगा ठीक है ना? धैर्य हो गया ना? ठीक है। तो आपको ये इंटीरियर एंगल ढूंढने हैं। तो आप बोलोगे सर हम ये तो सिलेबस के बाहर का है, ये थोड़ी आपने करवाया है। इसके इंटीरियर एंगल का सम हम कैसे ढूंढे? हालांकि 8th स्टैंडर्ड में हम इसको सीख चुके हैं, राइट? पर अभी तो हम 8th में पहुंचे नहीं, 7th में ही है। तो 7th का दिमाग लगा के मुझे बताओ इसका सम हम कैसे ढूंढ सकते हैं? प्लस पहले बताओ तुम कौन सा एंगल सम जानते हो? इंटीरियर एक्सटीरियर मतलब ट्राइंगल का जानते हो ना? तो अगर यहाँ पे तुम लोग ट्राइंगल बना दो तो तुम्हारा काम हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल्स बना दूं तो मेरा काम इजी हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, D से R जोड़ देता हूँ, फिर H से I जोड़ देता हूँ। इधर तो देखा हुआ है। हाँ, ये एक ट्राइंगल बन गया, ये दूसरा ट्राइंगल बन गया। तो उल्टा देखा अभी हुआ। यहाँ पे रेक्टेंगल है, मुझे इसको भी ट्राइंगल बनाना है। कैसे बनाऊं? सर बीच में ऐसे गाड़ी लगी उसको क्या बोलते हैं? है। हाँ, एक डायगोनल और बना दूं, 4 ये 3 और ये 4 ट्राइंगल बन गए। तो अभी देखो एक नंबर के एंगल कहाँ है? एक ये, एक ये, एक ये। 2 नंबर, सॉरी हाँ 3 नंबर के एंगल कहाँ है? एक ये, एक ये, एक ये। 4 नंबर के ये, ये और 2 नंबर के ये और ये। देखो सारे एंगल पॉइंट वाले एंगल ही है। एंगल ए, सॉरी एंगल डी, एंगल एच, एंगल ए, एंगल आई, एंगल आर, एंगल वाई, सारे कॉर्नर वाले ही है। अभी तुम लोग मुझे बताओ कि ट्राइंगल 1 का नाम क्या है? अच्छा क्या मैं ऐसे लिखूं, सम ऑफ
इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन इक्वल्स टू, क्या मैं ऐसे लिखूं, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर 4 ट्राइंगल 1 2 3 प्लस एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल 2 प्लस एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल 3 प्लस एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल 4। हाँ या ना? तो चाहे कोई भी ट्राइंगल हो, एंगल सम प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी ना। तो ये कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 720, जो कि है आपका, हो गया इजी, लिख लो। सही है क्रिश?